दूसरा सलातीन बाब नंबर 6। कुल्हाड़ी का लोहा पानी की सतह पर तैरता है। एक दिन कुछ नबी एलिशा के पास आकर शिकायत करने लगे, जिस तंग जगह पर हम आपके पास आकर ठहरे हैं उसमें हमारे लिए रहना मुश्किल है, क्योंकि न हम दरियाई अर्दन पर जाएं और हर आदमी वहां से शहतीर ले आए ताकि हम रहने की नई जगह बना सकें। एलिशा बोला, ठीक है, जाएं। किसी ने गुजारिश की, बराह करम हमारे साथ चले। नबी राजी होकर उनके साथ रवाना हुआ। दरियाई अर्दन के पास पहुंचते ही वो दरख्त काटने लगे। काटते काटते अचानक किसी की कुल्हाड़ी का लोहा पानी में गिर गया। वो चिल्ला उठा, आय मेरे आका, ये मेरा नहीं था, मैंने तो उसे किसी से उधार लिया था। एलिशा ने सवाल किया, लोहा कहाँ पानी में गिरा? आदमी ने उसे जगह दिखाई तो नबी ने किसी दरख्त से शाख काट कर पानी में फेंक दिया। अचानक लोहा पानी की सतह पर आकर तीरने लगा। एलिशा बोला, इसे पानी से निकाल लो। आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर लोहे को पकड़ लिया। शाम के जंगी मंसूबे एलिशा के बायस नाकाम। शाम और इसराइल के दरमियान जंग थी। जब कभी बादशाह अपने अफसरों से मशवरा करके कहता, हम फलां फलां जगह अपनी लश्करगाहें लगा लें, तो फौरन मर्द खुदा इसराइल के बादशाह को आगाह करता, फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि शाम के फौजी वहां गात में बैठे हैं। तब इसराइल का बादशाह अपने लोगों को मज़कूरा जगह पर भेजता और वहां से गुजरने से मोहतात रहता था। ऐसा न सिर्फ एक या दो दफा बल्कि कई मरतबा हुआ। आखिरकार शाम के बादशाह ने बहुत रंजीदा होकर अपने अफसरों को बुलाया और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम में से कौन इसराइल के बादशाह का साथ देता है? किसी अफसर ने जवाब दिया, मेरे आका और बादशाह, हम में से कोई नहीं है। मसला यह है कि इसराइल का नबी एलिशा इसराइल के बादशाह को वो बातें भी बता देता है जो आप अपने सोने के कमरे में बयान करते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, जाएं, उसका पता करें ताकि हम अपने फौजियों को भेजकर उसे पकड़ लें। बादशाह को इतला दी गई कि एलिशा 2-3 नामी शहर में है। उसने फौरन एक बड़ी फौज रथों और घोड़ों समेत वहां भेज दी। उन्होंने रात के वक्त पहुंचकर शहर को घेर लिया। जब एलिशा का नौकर सुबह सवेरे जाग उठा और घर से निकला तो क्या देखता है कि पूरा शहर एक बड़ी फौज से घिरा हुआ है, जिसमें रथ और घोड़े भी शामिल है। उसने एलिशा से कहा, हाय मेरे आका, हम क्या करें? लेकिन एलिशा ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वो उनकी निस्बत कहीं ज्यादा हैं जो दुश्मन के साथ हैं। फिर उसने दुआ की, ए रब, नौकर की आंखें खोल ताकि वो देख सके। रब ने एलिशा के नौकर की आंखें खोल दी तो उसने देखा कि पहाड़ पर एलिशा के इर्द गिर्द 8 घोड़े और रथ फैले हुए हैं। जब दुश्मन एलिशा की तरफ बढ़ने लगा तो उसने दुआ की, ए रब, इनको अंधा कर दे। रब ने एलिशा की सुनी और उन्हें अंधा कर दिया। फिर एलिशा उनके पास गया और कहा, यह रास्ता सही नहीं, आप गलत शहर के पास पहुंच गए हैं। मेरे पीछे हो लें तो मैं आपको उस आदमी के पास पहुंचा दूंगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो उन्हें सामरिया ले गया। जब वो शहर में दाखिल हुए तो एलिशा ने दुआ की, ए रब, फौजियों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब रब ने उनकी आंखें खोल दी और उन्हें मालूम हुआ कि हम सामरिया में फंस गए हैं। जब इसराइल के बादशाह ने अपने दुश्मनों को देखा तो उसने एलिशा से पूछा, मेरे बाप, क्या मैं उन्हें मार दूं? क्या मैं उन्हें मार दूं? लेकिन एलिशा ने मना किया, ऐसा मत करें। क्या आप अपने जंगी कैदियों को मार देते हैं? नहीं, उन्हें खाना खिलाएं, पानी पिलाएं और फिर उनके मालिक के पास वापस भेज दें। चुनांचे बादशाह ने उनके लिए बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया और खाने पीने से फारिग होने पर उन्हें उनके मालिक के पास वापस भेज दिया। इसके बाद इसराइल पर शाम की तरफ से लूट मार के छापे बंद हो गए। सामरिया का मुहासरा। कुछ देर के बाद शाम का बादशाह बिन हदद अपनी पूरी फौज जमा करके इसराइल पर चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा किया। नतीजे में शहर में शदीद काल पड़ा। आखिर में गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की मुट्ठी भर बीट चांदी के 5 सिक्कों में मिलती थी। एक दिन इसराइल का बादशाह योराम शहर की फसील पर सैर कर रहा था तो एक औरत ने उससे इल्तिमास की, ए मेरे आका और बादशाह, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने जवाब दिया, अगर रब आपकी मदद नहीं करता तो मैं किस तरह आपकी मदद करूं? न मैं गहने की जगह जाकर आपको अनाज दे सकता हूं, न अंगूर का रस निकालने की जगह जाकर आपको रस पहुंचा सकूं। फिर भी मुझे बताइए मसला क्या है? औरत बोली, इस औरत ने मुझसे कहा था, आइए आज आप अपने बेटे को कुर्बान करें ताकि हम उसे खा लें, तो फिर कल हम मेरे बेटे को खा लेंगे। चुनांचे हमने मेरे बेटे को पकाकर खा लिया। अगले दिन मैंने उससे कहा, अब अपने बेटे को दे दें ताकि उसे भी खा लें।
لیکن اس نے اسے چھپائے رکھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، کیونکہ وہ ابھی تک فصیل پر کھڑا تھا، اس لیے سب لوگوں کو نظر آیا کہ کپڑوں کے نیچے وہ ٹاٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے پکارا، خدا مجھے سخت سزا دے اگر میں الیشا بن صحفت کا آج ہی سر قلم نہ کروں۔ اس نے ایک آدمی کو الیشا کے پاس بھیجا اور خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ الیشا اس وقت گھر میں تھا اور شہر کے بزرگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا قاصد ابھی راستے میں تھا کہ الیشا بزرگوں سے کہنے لگا، اب دھیان کریں، اس قاتل بادشاہ نے کسی کو میرا سر قلم کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اسے اندر آنے نہ دیں، بلکہ دروازے پر کنڈی لگائیں۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے مالک کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ الیشا ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ قاصد پہنچ گیا اور اس کے پیچھے بادشاہ بھی۔ بادشاہ بولا، رب ہی نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا ہے، میں مزید اس کی عدد کے انتظار میں کیوں رہوں؟